जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। जी हाँ संगत जी, न जाने हम सब कहाँ कहाँ भटकते रहते अगर गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं थामा होता। हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी की छत्र छांव मिली है और इस छत्र छांव में हमारा जीवन पूर्ण विश्वास और संतोष के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसा कि आज के सत्संग में गुरुजी की छांव के तले संगत का उद्धार हुआ, नामुमकिन काम मुमकिन हुए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और पूरी पूरी ब्लेसिंग्स लीजिए। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि अपने अपने सत्संग भी आप सभी बढ़ चढ़ करके आए और शेयर करें। आप सभी अपने सत्संग हमें सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम हरबंस सिंह अंकल का सुनेंगे। साल 1984 में मुझे दिल का दौरा पड़ा था। एक साल बाद मैं लंदन एक बहुत वर्ल्ड फेमस डॉक्टर के पास गया। मेरी आर्टरीज बंद हो गई थी और मेरी एंजियोग्राफी हुई। अगले दिन डॉक्टर मेरा बाईपास करना चाहते थे, पर मैंने उनसे कहा कि मैं भारत से लंदन ऑपरेशन कराने के बारे में सोचकर नहीं आया था, बल्कि सिर्फ जांच के लिए आया था। मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता था। मैं भारत लौट आया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ सैर कर रहा था, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। संगत जी, मैं गुरुओं को नहीं मानता था, लेकिन अपने दोस्त के बहुत दबाव देने पर मैं गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने मुझे अमृत दिया और करीब 1 घंटे के लिए मेरे सीने पर पान के पत्ते रखे। उन्होंने मुझे 1 सप्ताह के बाद और फिर 14 दिनों के बाद आने को कहा। मैं 1 साल तक उनके पास जाता रहा। संगत जी, इस दौरान मैं सोचा करता कि क्या गुरुजी मेरी मदद कर भी रहे हैं। इसलिए अपनी एंजियोग्राफी के 2 साल के बाद 1987 में मैं दोबारा लंदन गया और 2 हार्ट स्पेशलिस्ट से मिला। मैंने TMT टेस्ट भी कराया और उसके परिणाम जब 1985 में कराए गए परिणामों से मिलाए तो यह पाया गया कि वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया था टेस्ट। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं उनके पास जाता रहा और कुछ सालों के बाद फिर से टेस्ट कराने लंदन गया। एक और टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अब मुझे बाईपास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब से मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूँ। मुझे दिल का दौरा पड़े 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, सैर कर सकता हूँ और बहुत और कुछ कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के, और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ऐसे ही हम सभी संगत को आप ब्लेस करते रहिए। संगत जी, अगला सत्संग हम ललिता गुप्ता आंटी का सुनेंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा और मर्जी के बिना कोई भी गुरुजी या उनके मंदिर के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने गुरुजी का सत्संग सबसे पहले अपने देवर श्री राकेश गुप्ता से सुना। उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, पर हमें विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से हम 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन पहली बार बड़े मंदिर गए। जब हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए तब एहसास हुआ कि हमें जैसा बताया गया था कि गुरुजी भगवान है, वह बात बिल्कुल सही थी। मंदिर में जो हमने परम आनंद और संतोष महसूस किया उसको तो मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। हमारे पास गुरुजी के 2 स्वरूप हैं जो हमने अपने घर के मंदिर में रखे हुए हैं। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो 2 स्वरूप 3 में बदल गए और तीसरे स्वरूप में गुरुजी लाल चोले में थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी के यहाँ जाने के 2 साल बाद 2008 में डॉक्टर्स ने मेरी ओवरी में सिस्ट बताया और मुझे कुछ समय विश्राम करने के बाद ऑपरेशन कराने की सलाह दी। मुझे अक्सर बहुत तीव्र दर्द और बहुत असहनीय दर्द होता था। एक रात मैंने सपने में गुरुजी को देखा। उन्होंने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। जब मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई
तो उन्होंने मेरी ओवरी में सिस्ट नहीं होने की पुष्टि की। भगवान के अलावा कोई और ऐसा चमत्कार कर ही नहीं सकता है। फरवरी 2009 में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी बचाया। एक ट्रक में कागजों के गट्ठे चढ़ाए जा रहे थे और कम से कम 1 दर्जन कागज के गट्ठे जिनका वजन करीब 100 किलो होगा मेरे हस्बैंड के पैरों पर आकर गिरा। उन्हें बस छोटी मोटी चोट आई जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया। उसका भी उपचार गुरुजी ने ही किया। जब हम 7 जुलाई 2009 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मंदिर गए, मेरे हस्बैंड ने डांस किया और वह पैर का दर्द जिसके लिए उन्हें इतनी दर्दनाशक दवाइयां खानी पड़ती थी वह ठीक हो गया। हमने सहारनपुर में अपने घर में 15 अगस्त 2009 को गुरुजी का सत्संग रखा। हमें सुबह 11 बजे से अपने घर में गुरुजी की सुगंध आने लगी। हालांकि हम घर पर कोई फूल नहीं लेकर आए थे। फिर सामान्यतया जहां सहारनपुर में बिजली हर रोज 12 घंटों के लिए नहीं होती है संगत जी, गुरुजी के सत्संग के दौरान बिजली नहीं गई। लंगर और कड़ा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट थे। संगत यह तक पहचान नहीं पा रही थी कि लंगर में क्या क्या सामग्री डाली गई थी। वह जादुई सामग्री निसंदेह गुरुजी की कृपा थी। 1 साल बाद दिवाली के दिनों में अचानक मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया और उसका तापमान 104 डिग्री पहुंच गया। हम चिंतित हो गए और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को टाइफाइड है और उसे करीब 30 दिन तक आराम करना पड़ेगा। घर वापस आकर मेरे पति बोले कि गुरुजी सर्वोच्च डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी ही हैं। हमने अपने बेटे के सीने पर गुरुजी की तस्वीर को, स्वरूप को टच करवाया और गुरुजी का नाम लेने के बाद उसे थोड़ा पानी पिलाया। कुछ ही समय में उसका बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री पर आ गया। हमने उसे कोई दवाई नहीं दी। अगले दिन हम फिर उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह बिल्कुल ठीक था और उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर भी खुद सरप्राइज्ड और शॉक्ड थे। निसंदेह उपचार गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरुजी भगवान है और हम सबको असीमित आशीर्वाद देते हैं। हमें एहसास है कि गुरुजी हर क्षण हमारे साथ हैं। वह अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो बस प्रेम और समर्पण, और यह कि हम कोई अगर मगर ना करें। गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी हमारी आवश्यकता होती है वह मांगने से पहले ही हमें मिल जाती है। मैं गुरुजी से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप फिर से भौतिक रूप में आए, क्योंकि हम हर पल आपकी शानदार और आकर्षक मुस्कुराहट को याद करते हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।